नमस्कार दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे आज के धरना प्रदर्शन में या आज की वार्तालाप में सचिव जी से, मुख्यमंत्री जी से क्या हुआ, जिसका आप सभी डिप्लोमाधारी स्टूडेंट को इंतजार है। दोस्तों, सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी डिप्लोमा परीक्षा संघर्ष, संवाद और सफलता का एक ऐतिहासिक दिन रहा है। भारी वर्षा से लेकर मुख्यमंत्री के आदेश तक पूरी रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो मैंने आज की जो भी घटनाएं हुई हैं, आज की जो भी बातें रही हैं वार्तालाप, उसको एक सीनरी के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से लिखकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भारी बारिश और 60 से 70 साथियों का अटूट संकल्प। आज आयोग में हमारे 60 से 70 डिप्लोमाधारी साथी अपनी मांग रखने पहुंचे। मूसलाधार बारिश भीगते हुए भी इन्होंने शांतिपूर्ण वार्ता का मार्ग चुना। इस संघर्ष में नारी शक्ति 2 महिला अभ्यर्थी भी बराबर की भागीदारी रही, यानी 60 से 70 बच्चे टोटल आयोग पहुंचे हुए थे, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो सिर्फ गर्ल्स 2 पहुंची थी। तो गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स मेरी ये वीडियो देख रही हैं, इन लोगों से मेरा एक प्रश्न रहेगा कि सिर्फ क्या ये 2 स्टूडेंट ही जेई बनना चाहती हैं जो वहाँ पे आयोग गई थी? क्या यही फ्री हैं? क्या इनके पास और कोई काम नहीं? ये नहीं चाहती हैं कि आपकी तरह आराम करके लाइब्रेरी में बैठी रहें, लेकिन ये लोग गई हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझी हैं। ये 2 छात्राएं, इनकी हिम्मत का सराहना करता हूँ। इनके लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करता हूँ। और हमारे देश में, हमारी यूनिटी में ऐसे ही ब्रेव गर्ल की आवश्यकता भी है। ये ऐसी लड़कियां बहुत आगे जाते हैं, तो इनके संघर्ष का मैं सराहना करता हूं। तो इतने 60-70 लड़कों में सिर्फ 2 लड़कियां थीं। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, पहले पड़ाव में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आयोग सचिव जी के साथ वार्ता हुई। 20 अब सचिव जी ने क्या वार्ता की, क्या उन्होंने कहा, उनके बारे में हम जानते हैं। अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन ने सचिव जी से मुलाकात की। अब सचिव जी से मुलाकात करने पर आयोग के पक्ष से क्या बातें कही गई? परीक्षा आयोजित करने से पहले आयोग 20 से 30 दिन का समय लेगा, यानी कि परीक्षा जो भी डेट रखी जाएगी या जो भी डेट रखा जाएगा, सचिव जी ने कहा है उससे पहले मैं 20 से 30 दिन का अभी समय लूंगा, यानी कि ये फरवरी महीना का वो अभी समय लेंगे। फरवरी के लास्ट तक तो आयोग की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी जेई के एग्जाम को लेके किसी भी तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। ना ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ना ही एग्जाम डेट से रिगार्डिंग कोई भी बात की जाएगी। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि हम अभी भी 20 से 25 दिन का समय लेंगे? चलिए उसे जानते हैं। उन्होंने इसलिए कहा है कि यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई कोर्ट केस या कानूनी अड़चन है तो उसे पहले समाप्त किया जाए, इसके पश्चात ही आयोग एग्जाम कराएगा। सचिव जी की बात सही है, जो कि मैं अपने पुराने वीडियो में बताता रहता हूं कि एग्जाम अभी नहीं होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अभी दिक्कतें हैं। अभी अगर आयोग एग्जाम शॉर्ट लिस्टिंग कर दे या एग्जाम करा दे तो उसमें बीटेक वाले हम केस 100% करेंगे, तो वैकेंसी ज़्यादा समय तक रुक जाएगी। इसलिए आप सभी स्टूडेंट को आयोग पर भरोसा करना चाहिए और उनके बातों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो अब दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें अब यहाँ पे क्या हुआ था कि सचिव जी से वार्ता करने पर एक अप्रत्याशी मोड़ आया, शासन से बुलावा आया था। क्या बुलावा आया, उसे हम देखते हैं। थोड़ा सा बात को समझने की प्रयास कीजिए आप लोग। सचिव जी से यहाँ बात हो चुकी है, उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कह दिया है कि अभी 20-25 दिन का समय लगेगा। इन 20-25 दिन में अगर देखने को ये मिलता है कोई भी कानूनी कार्रवाई या कोर्ट केस नहीं होता है तो हम एग्ज़ाम कराने के लिए एग्ज़ाम कराने का प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब इसके बाद क्या होता है, सचिव जी से बात करने के बाद क्या होता है, वार्ता के बाद घटनाक्रम में एक बड़ा बदलाव आया। एक व्यक्ति, संभवतः शासन स्तर से अधिकारी था, द्वारा अभ्यर्थियों के मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का आश्वासन दिया। यानी एक व्यक्ति
सचिव जी से वार्ता करने के बाद एक अधिकारी था जो कि डिप्लोमा संघ का ही रहा होगा, उसने जो वहाँ अभ्यर्थी गए थे उसमें से कुछ अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री जी से बात कराने का, मिलवाने का आश्वासन दिया। निराशा की स्थिति अचानक एक बड़े अवसर में बदल गई। इसके बाद दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सीधा संवाद हुआ है। तो 3 से 4 अभ्यर्थी 10 मिनट से अधिक विस्तृत चर्चा किए मुख्यमंत्री जी से। चयनित साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी व्यथा और मांग रखने में सफल रहे। यह केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि एक समाधान केंद्रित वार्ता थी। यानी सचिव जी से बात करने तो गए थे, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई इस विषय पे। जब इस विषय पे बात हो गई तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या उस समय अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश, प्रक्रिया जल्द पूर्ण करें। मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को तुरंत आयोग से कॉल करने का आदेश दिया। माननीय सचिव या चेयरमैन सर को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए कि जल्द ही इस प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए। कार्रवाई की गई। इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं रणनीति एवं गोपनीयता की। यहाँ पर दोस्तों नोट, आयोग या मुख्यमंत्री जी से मिलने गए साथियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही। दोस्तों थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि जो 3 से 4 अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से मिलने चले गए उनकी गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। यह कदम साथियों की सुरक्षा के लिए, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े, इस वजह से। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि डेप्सवा यूपी सामूहिक प्रयास की जीत। यहाँ पे थोड़ी सी हम डेप्सवा की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि डिप्लोमा वालों के लिए डेप्सवा ही जो है एक मूलभूत एक स्तंभ की तरह कार्य करता है, और हमारे सभी डिप्लोमा भाइयों के लिए डेप्सवा जो है अपनी पूरी जी जान लगा देता है। जितनी बार भी कोर्ट केस होता है ये अपनी जी जान लगा के उस वैकेंसी को क्लियर कराता है। तो इस डेप्सवा के भी हम सराहनीय हैं और बहुत बहुत डेप्सवा को हम धन्यवाद देते हैं कि डिप्लोमाधारी बच्चों के लिए इतना वो कार्य करता है। तो हम इसके शुक्रगुजार हैं और हमें इनका थैंक यू बोलना चाहिए। दोस्तों डेप्सवा यूपी के मजबूत स्तंभों ने मौके पर उपस्थित रहकर सभी को उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। यह सफलता किसी एक की नहीं बल्कि उस भागीरथ प्रयास का है परिणाम है जो आज किए गए। दोस्तों अब आखिरी में इस वीडियो के समापन में मैं ये कहना चाहूँगा कि उज्जवल भविष्य की ओर भारी बारी से शुरू हुआ दिन शासन के सर्वोच्च स्तर के आश्वासन पर समाप्त हुआ। आयोग की समय सीमा और मुख्यमंत्री जी के आदेश अब हमारे पक्ष में है। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक बार पुनः सभी संघर्षशील साथियों का बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों आज कुल ओवरऑल दोस्तों अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी से सचिव जी से वार्ता के बाद और मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद जो है हमारे पक्ष में बातें देखने को मिली हैं कि एग्ज़ाम जल्दी होने के चांसेस बन रहे हैं। 20-25 दिन जैसे आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया, वैसे 20-25 दिन और वेट कीजिए। अगर 20-25 दिन किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी अड़चन कोर्ट केस नहीं होता है तो उसके बाद आपके शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस हैं। आप लोग घबराइए नहीं। आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। और एक आखिरी बात कहूँगा कि अगर अब कोई डेट या तारीख रखी जाती है आयोग जाने के लिए सचिव जी से शांतिपूर्ण वार्ता करने के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लें। लड़के तो ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए कहूँगा कि आप लोग जो भी हैं आप लोग भी बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें, क्योंकि लड़की होने की वजह से थोड़ी से सहानुभूति और आश्वासन और बढ़िया तरीके से मिल जाता है। इसलिए आप गर्ल्स भी अच्छे से उस पार्टिसिपेट करें, उस अपना योगदान दें, ताकि सभी लोगों का जो है अच्छे से ये काम हो जाए, एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। तो दोस्तों आज का जो भी घटना पूरा सार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया हूं। इसके बाद अब किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं हुई थी। अब आप लोग 20-25 दिन निश्चिंत रहिए और
अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसी बातों के साथ दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।